नमस्ते। आज की कहानी है रंग। ये कहानी जो है मैंने लिखी है इस उम्मीद के साथ कि ये कहानी सीख दे सके कुछ लोगों को जो उन लोगों के हंसी उड़ाते उन्हें दिखाई नहीं देता है। हम खुशकिस्मत हैं अगर हमें दिखाई देता है इस दुनिया के हम रंग देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्हें रंग नहीं दिखाई देता है और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिना रंगों की दुनिया कैसी हो सकती है। तो यही इस कहानी के ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की है। तो आइए चलिए देखते हैं रंग कहानी। और इस कहानी की जो मुख्य पात्र हैं वो है सीमा। सीमा जो है बड़ी अच्छी बच्ची है, हमेशा सबका कहना मानती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ ऐसा कि सीमा से सबने बहुत कुछ सीखा और हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, सीमा जो है रोज़मर्रा के जैसे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब वो पूरी तरह तैयार हो गई तो वो आके अपने बस स्टैंड पे खड़ी हो गई। बस स्टैंड पे एक अंधा आदमी जो है वहाँ से निकला। अब सीमा ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी हंसी आ गई। कैसे अंधे आदमी आप? कुछ नहीं दिखाई देता होगा आपको तो। अंधे आदमी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चला गया। इतनी देर में सीमा की जो है बस आई और सीमा उसमें बैठ के जो है चली गई। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, सीमा जो है वहाँ खड़ी भी थी। वो अंधे वाले अंकल वापस वहाँ से गुजरे और सीमा ने फिर उनकी हंसी उड़ाई। मुझे बड़ी हंसी आती है, बिना रंगों के आप क्या करते हैं? कैसे दुनिया देखते हैं? कैसी है आपकी दुनिया? चश्मा लगा के घूमते रहते हैं। बेटा ऐसे नहीं बोलते, बहुत बुरी बात है बेटा। मुझे तो हंसी आ रही है आप जब चलते हैं, कैसे चलते हैं ढूंढ ढूंढ के। बेटा बहुत बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो। वेरी गुड बेटा, मगर ऐसे नहीं बोलते। मैं तो बोलूँगी अंकल, मुझे बड़ी हंसी आ रही। ये कह के अंकल चले गए दुखी होके। स्कूल बस आई, सीमा उसमें बैठी और वहाँ से चली गई। अब जब रात हुई तो जो परी थी, जो सुंदर सी परी है जो बच्चों को सपना देती हैं, उन्होंने सारे बच्चों का रिकॉर्ड चेक किया। कौन है जिसने की बुरी बात की है, मुझे आज कैसा सपना देना है। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें पता चला, ओह सीमा ने इतनी बुरी हरकत की। उन्होंने अंधे अंकल की हंसी उड़ाई। अब तो मुझे उसे सीख देनी पड़ेगी, वरना सीमा कभी भी नहीं सीख पाएगी। ये कह के परी जो थी, जब रात को सीमा सोई तो परी रानी आई और उसको जो है सपना दे के गई, तुम ज़रूर आज सबक सीखोगी। ये कह के परी रानी तो चली गई। अब सीमा जो है सो रही थी। उसने देखा जिन घोड़ों के साथ वो दौड़ा करती थी, अब वो घोड़े जो हैं सफ़ेद रंग के थे। जिन कछुओं को वो कहानियाँ सुना करती थी उनके बारे में, वो भी सफ़ेद थे। जिन फूलों को देखती थी उनके बीच खेलती थी, जंगल में बगीचों में खेला करती थी, उनके बीच में उछलती थी, वो भी सफ़ेद थे। जंगल में कहानियाँ जिसमें लोमड़ी चालाक होती थी, अरे वो भी सफ़ेद हो गई। उसका जो प्यारा डॉगी था जिसके साथ वो खेला कूदा करती थी, वो भी अब सफ़ेद था। और सारे लोग उसे डांटने में लग रहे थे। मैं मेरी दुनिया में आके सपना देखती थी, सीमा मेरे रंग चुरा लिए तुमने, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। मेरी दुनिया में कभी मत आना अब तुम। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा सीमा, तुमने मेरे रंग ले लिए। सीमा तुमने मेरी चालाकियाँ को तक मात दे दी। तुमने मेरे रंग गायब कर दिए हैं। मैं किसी को क्या मुस्कुराहट दूंगा, मेरे मुस्कुराहट मेरे रंगों ने छीन ली। सीमा ये तुमने क्या किया? मेरी तो पहले ही धीमी चाल थी सीमा, अब तुमने मेरा रंग भी ले लिया। तुम्हें पता है लोग मेरे कितने हंसी उड़ा रहे हैं? क्यों हो गया
ऐसा। अब तुम मेरे साथ कभी नहीं दौड़ोगी, कट्टी है मेरी। जाओ यहाँ से, मेरे सपने में मत आना अब तुम। मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ूंगा। ये देख के सीमा जो है बड़ी डर गई। ये क्या था? सारी सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चिड़िया, सफ़ेद जानवर, और मेरा सपना सफ़ेद रंग का। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं देखना सपना, मेरे रंग कहाँ गए? वो एकदम से डर गई और वो भागी भागी अपने पापा के पास। पापा पापा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? सीमा, पापा मुझे डर लग रहा है। पापा क्या हुआ बेटा? पापा मेरे रंग गायब हो गए पापा। सपने में सारी चीज़ें सफ़ेद थी। बगीचों में मैं खेलती थी, वो भी सफ़ेद। जानवरों से खेलती थी, वो भी। मेरा मोती भी सफ़ेद हो गया। बेटा तुमने कुछ बुरा काम किया, किसी को बुरा भला कहा है, सोचो। पापा, ये कह के सीमा सारी कहानी बताती है उसने 2 दिन तक क्या किया। पापा समझाते, कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे हो जाती है। तुम कल ही जो है उन अंकल से माफ़ी मांगना। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, गलती सबसे हो जाती है। ठीक है पापा, ठीक है। अब सीमा सो तो गई लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसे मालूम चल चुका था कि मेरा रंगों की दुनिया कैसी होती है। उसने सुबह जल्दी से तैयारी की स्कूल जाने की और उस टाइम से पहले बस स्टैंड पे जाके खड़ी हो गई। जब वो अंकल आए तो उसने उनसे माफ़ी मांगी। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, बहुत बहुत सॉरी अंकल, मैंने आपको बुरा भला कहा, मैंने आपके हंसी उड़ाई, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी अंकल। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम तो बच्ची हो, धीरे धीरे सीखोगी। नहीं अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने दुनिया देख ली आपकी कैसी लगती होगी। अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जीतती रहो जीतती रहो। जाओ स्कूल जाओ, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो और सबको शिक्षा देना जो तुमने सीख। हाँ अंकल, मैं सबको बताऊंगी मैंने क्या किया गलती, मैं कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। और परी ये देख के बड़ी खुश हो गई कि उसकी सीमा जो है वापस से अच्छी अच्छी बन चुकी थी। हाँ, मैं सीमा को आज बहुत सुंदर रंग बिरंगा सपना दिखाऊंगी, ऐसा सपना जो उसने कभी नहीं देखा है। आप लोग भी बुरा काम नहीं करना, वरना मैं बुरा सपना देती हूँ। अच्छा काम करने पे मैं अच्छे अच्छे सपने दूंगी, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी है।